अरसा से कर रहे हैं आप? मुझे 4 साल हो गए गेम करते हुए और मैंने 15 मेडल अचीव किया है इन 4 सालों में। 3-4 साल हो गए मुझे तकरीबन 3-3.5 साल हो गए। 6 साल हो गए। सबको कॉम्बो इसका बनाने का आपके जहन में आइडिया कैसे आया? मैंने पहले जिमनास्टिक सीखी एंड डांसिंग सीखी, फिर मैंने स्केटिंग सीखी। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना स्केटिंग पे ही डांसिंग एंड जिमनास्टिक हो जाए। आपका आइडियल? सर आतिफ। आइडियल भी सारी है हमारे। सर आतिफ है जिन्होंने आतिफ से भी मिलना पड़ेगा, सबके आइडियल सर आतिफ ही है। स्केटिंग में सबसे मुश्किल स्टंट कौन सा लगता है? बैक बैक स्लिप सबसे मुश्किल जी। लगती है। मुझे सबसे मुश्किल स्टैंड लगता है जोन सा है जंप। घर वालों का क्या कहना था? पहले नहीं थी मानती, अब मान गए? अब मान। मेडल्स वगैरह दिए उन्हें? जी जी। घर वाले कहते थे ये क्या लेकर आ रहे हो, मैंने कहा मेडल है ये। क्या गोल है? मेरा ये गोल है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं और पाकिस्तान का झंडा ले रहा हूँ। इंटरनेशनल खेलूं। आगे खेलना है? जी जी, और पाकिस्तान का झंडा ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज मेरे फ्रेम में हैं 4 लड़के जो प्रोफेशनल स्केटर्स के नाम से जाने जाते हैं। आपने सुना होगा, स्केटिंग का नाम सुना होगा, डांसिंग सुनी होगी, जिम्नास्टिक के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने क्या ये तीनों चीज़ें, चारों 5 चीज़ें एक ही देखी है कि आप एक ही वक्त में 5 से 6 चीज़ें कर रहे हो? तो आज मैं आपकी उन स्केटर से मुलाकात करवाने जा रही हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम दाऊद से कि दाऊद कब से है इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। ज़बरदस्त हो, फिट तो मुझे आप वाकई नज़र आ रहे हैं। अच्छा दाऊद, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया? मुझे 4 साल हो गए गेम करते हुए। 4 साल हो गए? जी। 4 साल में क्या क्या हासिल किया? मैंने 50 मेडल अचीव किया है, जिसमें से गोल्ड है, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर्स है। 50 या 15? 15 15 मेडल्स अभी तक ये हासिल कर चुके हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा दाऊद, मुझे ये बताएं कि सबसे मुश्किल आपको कौन सा स्टंट लगता है? वो एक्स गेम है। एक्स गेम सबसे मुश्किल गेम है, जो एज आ काफ़ी डेंजरस गेम है। काफ़ी डेंजरस गेम है। अच्छा, मैंने डांसिंग सुना, अलग नाम सुना है, स्केटिंग अलग नाम सुना है, बाकी चीज़ों का अलग नाम सुना है, लेकिन ये सबको एक साथ मिलाने का आइडिया किसका था? ये बस मेरा ही था आइडिया। तो मैं डांसिंग भी करता था, जिमनास्टिक भी करता था, स्केटिंग भी करता था। सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले मैंने जिमनास्टिक सीखी है। जिमनास्टिक सीखी है, तो जिमनास्टिक के बाद आप स्केटिंग की तरफ आ गए। जिमनास्टिक के बाद मैं डांसिंग की तरफ आया। फिर स्केट देखी, फिज़िकली ये बहुत अच्छी गेम थी। मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी गेम मैं ऐड करूँ। फिर मैंने ये सीखी। फिर मैंने कुछ यूनिक जैसे होता ना है कि यार कुछ अलग करना पाकिस्तान में, तो फिर मैंने डांसिंग, जिमनास्टिक, स्केटिंग में ऐड की। ज़बरदस्त हो गया। जब पेरेंट्स का पहले कैसा रिस्पॉन्स था? पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले पापा जी सपोर्ट करते थे, मामा जी सपोर्ट नहीं करती मुझे। तो जब मैं फ़र्स्ट मेडल लेके गया घर में, मामा जी को बताया कि ये मैंने मेडल अचीव किया है, तो वो काफ़ी इंस्पायर हुई मेरे से। तो जो वो डांटती थी मुझे, काफ़ी मसलन की करती थी, तो अब वो नहीं करती, अब मुझे नहीं करती। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है स्केटिंग? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किट। क्योंकि ज़्यादातर हमारे स्केटर बॉयज़ ना किट यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि हम अभी यंग हैं, कर लेंगे। जब वो चोट लगती है तो वो इंजर्ड होते हैं, फिर 2-3 दिन वो घर में ही बैठते हैं। तो मेरा उनसे यही एडवाइस है, वो किट यूज़ करे। और जो किट में यूज़ होते हैं वो सबसे पहले है स्केट जो हम यूज़ करते हैं, उसके बाद है नी कैप्स, एल्बो ग्लव्स एंड देन हेलमेट। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ हमारी गवर्नमेंट को, बस वो हमें सपोर्ट करे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी करम है अल्लाह का, सब ठीक ठाक। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा कदीर, मुझे ये बताएं कि अभी आपने खासा हमें डिस्टर्ब किया, आप हमारे फ्रेम में आते रहे हैं। ये बताएं मुझे कि आपको कितना अरसा हो गया? जी मुझे 3-3.5 साल हो गए तकरीबन। 3-3.5 साल जी, हो गया। अच्छा, जी। स्केटिंग की हमने काफ़ी सारी दाऊद से बात किया, मुझे बताएं कि इसमें डाइटिंग का क्या किरदार है? इसमें डाइटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर डाइटिंग नहीं होगी तो आप गेम यानी कि नहीं कर सकते। कौन कौन सी खुराक से आजकल आप इज्तनाब करते हैं, नहीं खाते, नहीं पीते? सबसे ज़्यादा तो घी है, पराठे, अंडे, ये चावल हो गए, ये सबसे खाते ज़्यादा, आप? ये नहीं खाते। तो आपका दिल नहीं करता? दिल तो करता है बहुत, लेकिन सर समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं जो उनसे गेम है, तो फिर नहीं करता। अभी तक आपने कौन कौन सीखे हैं? आपने उनके ना नाम बताने हैं मुझे सारे ऑलमोस्ट। सारे ऑलमोस्ट। हाँ। कैमल स्टिचिंग, फ्रंट स्टिचिंग, बैक स्टिचिंग, और उसके बाद लेग आ गई, कैम और स्टिचिंग वगैरह, स्विंग वगैरह,
इसमें हमारे कुछ एक्रोबैक्स हैं, काफ़ी नाम है। काफ़ी नाम है। आपको मुश्किल कौन सी लगती मुश्किल तो अभी है मेरी बैक नीचे वाली स्विंग है, डाउन स्विंग, उसमें बैक स्लिप है जो सी लक्की भाई हमारे सिर्फ लक्की भाई करते हैं, इधर और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मदर्स की बात की जाए तो मदर्स अपने बच्चों को इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देती। उन्हें कहता है मेरा मुंडा है, जानवर का मुंडा है, साटी ना लग जाए, चोट ना लग जाए। तो आपकी मदर, आपके पेरेंट्स ने इजाज़त दी थी पहले? जी मेरे पापा तो अभी भी नहीं इजाज़त देते, लेकिन अभी भी नहीं, लेकिन मम्मा है वो स्पोर्ट शुरू से कर रही है अभी आप तक। मेडल्स वगैरह लाए हैं? लाए हूँ माशाल्लाह, मेरे पास 16 मेडल हैं जी। ज़बरदस्त हो गया, अमेजिंग हो गया, वाह जी वाह। कदीर की क्या मतलब अचीवमेंट। अच्छा कदीर, कहाँ तक देख रहे हैं खुद को, कहाँ तक जाना है आप? इंशाल्लाह इंटरनेशनल तक जाएंगे, पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे और पाकिस्तान का नाम बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मुझे भी पहना दो स्केटिंग शूट, मैंने भी मैंने भी सीखना है। कितने अरसे में मैं सीखूंगी? साल 2 साल लगेंगे। मुझे साल 2 साल सीख जी। मैं होनी देर तक मर जाऊंगी तो फिर ये तो इतनी डिफिकल्ट टास्क है, इतनी धूप में, गर्मी में प्रैक्टिस करना। सर्दियों में तो फिर भी इंसान धूप में लगा रहता है, गर्मियों में जब प्रैक्टिस करते हैं तो कितना मतलब थक जाते हैं, क्या हिसाब होता है? इतना थकते नहीं हैं क्योंकि सांस जोन सा होता है ना, इसका पक्का हो जाता है सांस। प्रैक्टिस कर करके जी ठीक है, सांस फिर कम आपको चढ़ता है। जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा बताएं कि कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं आप? कम से कम 5 घंटे करते हैं हम। कम से कम 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा सुलेमान, ये बताएं कि आपको सबसे मज़े का स्टंट कौन सा लगता है? मुझे सिर्फ स्टिच लगती है। वो सबसे मज़े की लगती है? क्यों लगती है? वो आसान है थोड़ी। आसान नहीं है लेकिन स्टिच है, फुल खुल जाती है ना स्टिच। ओह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं सुलेमान कि हमें तो इन सारे नामों से हम वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप भी किट्स वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं? जी जी। आप कितने अर्सा में ट्रेन हो गए थे? मुझे कम से कम भी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो आप कब आपने समझा कि हाँ अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ? मुझे कम से कम ना 1.5 साल हो गया था। फिर आपने कहा कि आप थोड़ा बेहतर हूँ। जी। तो आप कितने मेडल्स लाए हैं? 7 मेडल है मेरे पास। 7 मेडल्स हैं आपके पास, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सुलेमान, आप मैंने सुना है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता, तो आपको मिला कोई स्पॉन्सर? अभी नहीं मिला। आपने कहाँ तक जाना था? जब ले जाएं फिर चले जाएंगे। तो पढ़ते भी हो साथ? नहीं, काम करता हूँ। काम करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। तो ये इसका शौक बचपन से था? जी बचपन से। सही हो गया। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यही मैसेज मैं देना चाहूँगा स्केटरों को, जौन सा रोड पे स्केटिंग करते हैं ना, रोड पे स्केटिंग ना करें, क्लब में करें। क्लब में करें, एक लिमिट में रह के। जी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। अच्छा लगी, मुझे बताएं कि नेशनल गोल्ड मेडल तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे पहुंचे, कैसा रहा सफ़र? देखें, सीधी सी बात है, मैंने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा की है, ठीक है, और सबको पता है, दाऊद को, कदीर को, सबको पता है कैसे मैंने ट्रेनिंग की है। और मेरा जौन सा सर उन्होंने भी करवाई है, ठीक है, सख्ती ट्रेनिंग करवाई है। गर्मियों में भी आप लगे रहे हैं, चाहे- सीना आ रहा है, जी। कुछ भी हो रहा है। जो मर्ज़ी है, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत टफ की है हमने। बहुत टफ ट्रेनिंग किया। आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल ज़िंदगी का एक अरसा है जो इन्होंने जो है वो स्केटिंग के लिए वक्फ कर दिया है। बताएं कि आप अपनी डाइटिंग में क्या क्या ख्याल रखते हैं? देखें, जो भी मतलब खाना वगैरह दलिया होता है, ठीक है, और आप दलिया खाते हैं? जी दलिया भी खाते हैं। इतना प्यार है गेम से। जी जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं कि किट, मैंने सुना है कि बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, किट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जी हेलमेट है, नी कैप है, एल्बो वगैरह है, ठीक है, ये पहनोगे तो आप सेफ हो। आप क्या मैसेज दें? यही जोन से स्टूडेंट हमारे हैं वो किट पहनते हैं, ठीक है, जो रोडों में करते हैं, हम यही अपील करते हैं, आप प्लीज़ आप जोन से है ना किट पूरी पहना करें, रोड पे करें ही ना, क्योंकि रोड पे होती है स्पीड स्केटिंग, वो भी हेलमेट हो, पूरी किट हो, फिर होती है स्पीड स्केटिंग, ठीक है। और अगर आप क्लब ज्वाइन करें, अपने घर वालों को कहें, स्केटिंग बहुत अच्छी है, स्केटिंग बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन लिमिट पे रह गई। जी, वर्जिश हो जाती है, इंसान जौन सा है वो वर्जिश करता है तो फिट रहता है।
बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। जिस स्केटिंग से आज मैंने आपको मुतारिफ़ करवाया ये ओलंपिक का पार्ट भी है, वर्ल्ड ओलंपिक्स में इन्हें गिना जाता है। तो फिर अगर इतने बड़े आप कह लें कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ इसको पार्ट बना रही हैं तो हमें भी इसके बारे में क्रिकेट से निकल कर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।